नमस्कार, योर मोस्ट वेलकम एट माय चैनल। और आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं वो हमारे 10th क्लास के एनसीईआरटी बोर्ड जो है अपना, और उसकी जो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो 8th है हमारा, वो काफी हार्ड मानी जाती है। बच्चे बड़ा डरते हैं इससे, जो 10th क्लास के हैं। और हालांकि सारे नहीं डरते हैं, बट कुछ कुछ को डर लगता है। साइन थीटा, कोस थीटा, इसको इसमें घुसेड़ दिया, इसको इसमें घुसेड़ दिया, तो कोई ज्यादा खास नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। आपको थोड़ा सा माइंड को कंसिस्टेंट करके पढ़ना है इसको, एकदम कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राइगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोण मतलब क्या होता है? तीन कोणों की आकृति। आप अच्छे से वाकिफ हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि त्रिकोण किसे कहते हैं? त्रिभुज, ट्राइएंगल, ठीक है। और जहां तक ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है, वहां तक इसके अंदर जो ट्राइएंगल यूज लिया जाता है, जिस ट्राइएंगल की बात की जाती है, वो होता है एक राइट एंगल ट्राइएंगल। राइट एंगल ट्राइएंगल भी समकोण। राइट एंगल ट्राइएंगल होता क्या है? एक ऐसा ट्राइएंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दो एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल मींस आप जानते होंगे लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा ट्राइएंगल जिसके अंदर एक एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है, वो एक राइट एंगल ट्राइएंगल कहलाता है। ए ट्राइएंगल विच हैज वन एंगल, राइट एंगल और 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके कोणों और इसकी जो साइड है, इसके एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशंस, ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से रिलेशन होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है, कौन कौन से आइडेंटिटी इसके अंदर होती है, किस हिसाब से उनको किया जाता है, आपको बहुत आसान लैंग्वेज के अंदर समझाया जाएगा। तो प्लीज आप क्लास के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए आराम से। कोई भी दिक्कत हो, वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, फिर दिक्कत हो तो दोबारा रिवाइंड कर सकते हो, जहां दिक्कत हो सिर्फ वहां देख सकते हो। फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, और हम आपके लिए हमेशा तैयार है। लाइक एटीएम और पेट्रोल पंप, यू कैन कमेंट एनी टाइम, ओके। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलते हैं अपन इस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। इंट्रोडक्शन जो है, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस का नाम भी आपने बड़े प्यार से सुना होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। यहां से अपन ले लेते हैं कोसेक थीटा, दूसरा हमारा आ जाएगा सेक थीटा, और थर्ड जो इधर आ जाएगा अपना कॉट थीटा। कुल मिला के 6 फंक्शन होते हैं, टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस के अंदर ट्राइएंगल के जो थीटा एंगल है, 90 डिग्री वाला नहीं, जो बाकी दो एक्यूट एंगल है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो ट्राइएंगल, राइट ट्राइएंगल अपना है, उसके अंदर ये 6 फंक्शंस कैसे रिलेटेड होते हैं, इनके एंगल्स और इसकी साइड से। अब इनकी जो साइड्स होती है, सबसे पहले आप नोट करिएगा, हम मान के चलते हैं कि ये एक 90 डिग्री वाला एंगल है जो बी एंगल के ऊपर है, ठीक है। दूसरे जो भी दो एंगल है, उनमें से अपन ने मान लिया कि ये होगा थीटा डिग्री का एंगल, हमने इसको थीटा मान लिया, ठीक है। थीटा अगर ये एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? बिकॉज वी नो वेरी वेल ट्राइएंगल है सम ऑफ टोटल एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, मींस बचे हुए दोनों एंगल्स का जो सम होगा, एड होगा, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है और अगर ये थीटा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अगर आप इसको थीटा मानते हो तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस ट्राइएंगल के अंदर 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो साइड होती है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है, उसके जस्ट सामने की साइड जो होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस आप जो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। और दो जो भुजाएं होती है बची हुई, जहां राइट एंगल बना होता है, जिन साइड से राइट एंगल बना होता है उन साइड्स की बात कर रहा हूं। जैसे एक हो गई बीसी, एक हो गई एबी, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। अगर जिस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स जो राइट एंगल बनाती है, उनमें से एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस। अब आप ये पूछोगे कि सर इसमें बेस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर कौन सी होती है? तो ये डिपेंड करता है किसी एक चीज के ऊपर। जैसे मान लो अगर आप साइन थीटा ले लो, अगर ये थीटा है तो इसको आप मान के चलिए ये होगा अपना 90 माइनस थीटा डिग्री का। ये वाला जो एंगल है अपना 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। अगर हम बात थीटा की कर रहे हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री जो 6 फंक्शन है उनमें से अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं, साइन कोस टेन कोट एज यू लाइक, जो आप ठीक समझो, साइन थीटा हम मान के लेते हैं कि चलो हम साइन थीटा के लिए हम इसकी जो भुजाएं हैं, इसकी जो साइड्स है, उनके अंदर क्या रिलेशन होता है, ठीक है। जिस थीटा को, जिस एंगल को लिया जाता है, उसके जस्ट सामने की जो साइड होती है उसको हम मानते हैं परपेंडिकुलर। ये कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर होती है। कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। इसको कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। और जो आखिरी साइड्स बचती है हमारी, वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं बेस। हिंदी में इनको बड़े प्यार से बोला जाता है कर्ण, और इसको बोला जाता है लंब, और इसको बोला जाता है आधार, ठीक है। अब देखो आधार और जो लंब है मींस परपेंडिकुलर एंड बेस, ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर हम बात इस थीटा की कर रहे हैं, ठीक है, तब परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने की साइड हो जाएगी। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, ये राइट एंगल के सामने की साइड होती है, मतलब राइट एंगल के सामने की साइड ही होती है, ठीक है। और जो बची हुई साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस। दोबारा से इस ट्रायंगल को मैं यहां बना के आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि ये 90 माइनस थीटा वाला जो एंगल है ये हमारा हो गया 90 माइनस थीटा, और ये हमारा है थीटा। ट्रायंगल वही है ए बी सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अगर राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। अब हम अगर साइन थीटा ले रहे हैं तब हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है ए बी। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा ना लेके हम ले लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब जो इसका दूसरे वाला एंगल है, ठीक है ना, जो एक एक्यूट एंगल थीटा है और दूसरा जो है वो हमारा 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अगर हम ये ले लेते हैं कि 90 माइनस थीटा वाला एंगल यहाँ पे ले लेते हैं, तब इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, बिकॉज हमें जो थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर हम ले रहे हैं उसके जस्ट सामने की साइड को हमें क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना है। अगर ये हाइपोटेनस है, थीटा अगर ये है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, और जो हमारी साइड बची हुई है वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो एंगल आप ले रहे हो उस एंगल के जस्ट सामने की साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंब कहलाएगी, ठीक है। बची हुई साइड बेस हो जाएगी, 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड जो वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। अब इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को अपन डिफाइन करते हैं एक ट्राइएंगल के लिए। कैसे करते हैं डिफाइन, आप बड़े प्यार से समझिएगा इन चीज को। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया है मैंने जो आपको बताया है। अब अपन मान के चलते हैं चलो कि ये एक राइट एंगल ट्राइएंगल है, ठीक है। वही राइट एंगल ट्राइएंगल ए बी सी, जहां पे बी हमारा जो है वो राइट एंगल के लिए है, और इसके लिए अगर बी है और इसको हमने अगर थीटा माना तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, बेस हो जाएगा अपना बी सी, और ये हो जाएगा अपना हाइपोटेनस, ठीक है। अब अपन थीटा को लेके चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा का जो रेशियो निकल के आता है वो हमारा एक सूत्र है, उस पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। आप इसको एक बहुत ही पुरानी ट्रिक चलती आ रही है सालों से, उसको याद कर लीजिएगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इसमें आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का करेक्शन
किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के साथ कैसे होता है, आराम से इस ट्रिक को याद करके 6 के 6 फंक्शंस का आप याद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, लेट्स देखते हैं अपन, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की अगर बात की जा रही है तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम थीटा सी को ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने की जो साइड है हमारी ए बी, वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। मतलब इस ट्राइंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा ए बी, ठीक है। दूसरा अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, राइट एंगल के जस्ट सामने की जो साइड है वो हाइपोटेनस होती है, जो कि हमारी इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, एसी। ये हो गया अपना रेशियो दोनों साइड्स का साइन थीटा के लिए इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है, ए बी अपॉन एसी। लेट्स बैक ऑन cos थीटा। अपन cos थीटा के ऊपर चलते हैं। cos थीटा का जो रेशियो होता है वो हमारा, देखो यहां पे जो ये पहला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा साइन थीटा के लिए होगा, ठीक है। आगे वाला जो रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा वही है, मतलब परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बेस अपना क्या है इस ट्राइंगल के अंदर, बीसी है। क्या है, बीसी, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए बीसी, और बेस अपॉन हाइपोटेनस सेम रहेगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपना क्या आ जाएगा, एसी, ठीक है। अब हम टेन थीटा के लिए चलते हैं, तो टेन थीटा के लिए जो फॉर्मूला है वो अपना क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अब परपेंडिकुलर ट्राइंगल के लिए क्या है अपना, ए बी अपॉन, यहां पे देखो ए बी आ जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस जो है वो अपना क्या है, बीसी है, ठीक है। अब इन तीन चीजों को सिर्फ याद रखने की जरूरत है आपको, बिकॉज अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, जो साइन थीटा है उसका हम उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा। मतलब साइन थीटा बराबर अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो जो कोसेक थीटा है वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये कैसे होता है, आप एक चीज को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज साइन जो थीटा है अपना, साइन थीटा वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक थीटा का, ठीक है। मतलब आप साइन थीटा बराबर लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेम एज अगर आप कोसेक थीटा को इधर भेज के साइन थीटा को इधर भेजते हो तो हमारे पास जो कोसेक थीटा बराबर है वो आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली चीज है, प्लीज इसको आप आराम से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के अंदर ये काम आने वाली चीज है। मतलब हम यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब आप देखिए थीटा के लिए इसके हाइपोटेनस के ऊपर जाइए तो क्या मिलेगा आपको, एसी, और बेस इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या है, ए बी। ये देखो ए बी अपॉन ए सी है, ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो अपना कोस थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा का। कुल मिला के कोस थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, और जो सेक थीटा है उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो आप अगर कोस थीटा का रेसिप्रोकल ये है तो जो भी कोस के लिए हमारा रेशियो आया है, जो फ्रैक्शन आई है, उसका उल्टा हम कर देंगे सेक थीटा, ठीक है ना। तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा AC अपॉन BC, और इसको आप क्या लिख सकते हो, AC अपॉन BC मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका उल्टा मतलब H अपॉन B, ठीक है, और ये हो जाएगा AC अपॉन BC। अब जो हमारा टेन थीटा है, टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोट थीटा, कोट थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है टेन थीटा। मतलब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब आप टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 अपॉन क्या लिख सकते हो, टेन थीटा, ठीक है। ये चीजें याद रखने वाली है, प्लीज आप वीडियो पॉज करके अगर आपके पास टाइम है तो नोट कर लीजिएगा, अगर आपको याद हो गई तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो कोट थीटा जो है वो उल्टा हो जाएगा इसका, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू, बेस अपना क्या है, BC है, क्या है, BC, और परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, AB है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये अपन ने सिर्फ थीटा के लिए यूज किया है, ठीक है। अब हम अगर थीटा नहीं ले और अपन एंगल ले लेते हैं A वाला, मतलब
जो भी 90 माइनस थीटा हमारे पास एंगल आया है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ये वाला अगर हम एंगल ले लेते हैं तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं और नीचे आपको जो 90 माइनस थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो रेशियोज आते हैं साइड्स के, वो कैसे आते हैं आप उनको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो अपन यहाँ सबसे पहले यूज करेंगे साइन थीटा और यहाँ पे अपन कोसेक थीटा के लिए करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम थीटा नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ से थीटा को डिलीट कर दीजिएगा, बिकॉज आपको कंफ्यूजन होगी। और हाइपोटेनस अपना हमेशा सेम रहता है, बट मैंने आपको क्या बोला था, थीटा की स्थिति स्टेज के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं। अगर आप थीटा की स्थिति बदल देते हो, ये एक्यूट एंगल नहीं लेके अगर आप ये एक्यूट एंगल ले लेते हो थीटा के रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाता है। अब इतनी देर परपेंडिकुलर हमारे पास ये था, जबकि अब इस थीटा के जस्ट सामने की साइड जो नीचे वाली है ये रहेगा परपेंडिकुलर और ये रहेगा अपना बेस, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो रेशियोज बनाइए, तो यहाँ पे सॉरी मैंने साइन थीटा लिखा है, जबकि यहाँ पे साइन थीटा नहीं, यहाँ पे आएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या आएगा अपना साइन 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है, बराबर, और यहाँ पे भी क्या आएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया अपना दोनों 90 माइनस थीटा के लिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोसेक। साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा के लिए आप देखिए फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे इस 90 माइनस थीटा एंगल लेने के अकॉर्डिंग इसको अगर हम ले लिया है, मतलब परपेंडिकुलर जो हमारा क्या होगा बीसी होगा, क्या होगा बीसी। पहले तो उसका फॉर्मूला लिखिए अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब जो बीसी परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बीसी लिखेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, उसको हम लिख देंगे ऐसे। कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर h अपॉन p, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है इस ट्राइंगल के लिए AC है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल और इस थीटा को लेते हैं तब नीचे वाली साइड मतलब BC, दैट्स ऑल, बहुत ही सिंपल। अगर आप यहीं पे कोस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा, थीटा हमने ऊपर लिया है 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो कोस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ पे लिखिए B अपॉन H। इस ट्राइंगल के लिए अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या होगा ये, और बेस क्या है अपना AB, ठीक है। तो AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है इसके लिए AC, ठीक है। कोस थीटा जो है सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे देखो सेक थीटा, सेक थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा H अपॉन B, ठीक है। H अपॉन B मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस जो है अपना AC है और इसके लिए बेस थीटा के लिए बेस हमारा क्या आ जाएगा AB आ जाएगा, क्या आ जाएगा AB, ठीक है। अब दोबारा से जो लास्ट अपना बचता है वो बचता है tan 90 माइनस थीटा बराबर, tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है अपना BC है, क्या है BC, और अपना बेस क्या रह जाएगा इसका AB, ठीक है। अब यहाँ पे आप चलिए कोट थीटा जो कि टेन थीटा का उल्टा होता है मतलब B अपॉन P हो जाएगा ये, ठीक है ना, B अपॉन P। इसके लिए बेस क्या रहेगा AB, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या रहेगा BC नीचे वाली साइड, दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल आपको बता दिया गया है, ठीक है। इन चीजों को आपको याद रखना है, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही आसान चीजें, कुछ एक चीजें जो आपके दिक्कत दे सकती है, लेकिन मैं इतने शानदार तरीके से बताऊंगा कि आप दिक्कत के कहीं आसपास भटकोगे नहीं, दिक्कत आपके आसपास नहीं भटकेगी, मतलब दूर से निकल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन का वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं उसमें जो नेक्स्ट सेकंड नंबर टॉपिक है वो अपन पढ़ते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स को जानने से पहले आप कंप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है वो आप समझ लीजिए। कंप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे कि 50 और 40 डिग्री के कोई दो एंगल है। ठीक है, एक हो गया 50 डिग्री, एक हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे हमारे पास कितना आएगा 90। मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ऐसा है कि दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब राइट एंगल से ये किस प्रकार रिलेटेड है, क्योंकि इसमें एक एंगल राइट एंगल है तो सीधी सी बात है इसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, उनमें से तीनों में से एक 90 है, मतलब बचे हुए दोनों जो एंगल है उनका जो सम होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। मतलब ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब ये रिलेशन किस प्रकार रखते हैं आप इसको ध्यान से समझिएगा। आप इसको कुछ रिलेशन बोल दो या फिर इनको फॉर्मूला बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, साइन 90 माइनस ए। ठीक है, साइन 90 माइनस ए मान लो, अगर आप थीटा मानो तो वैसे मान लो, इसके बराबर होता है हम ना कोस ए होता है। क्या होता है, कोस ए। कैसे होता है इसको आप आराम से समझिएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, यहां पर ए वाला जो एंगल है उसकी बात की जा रही है, एंगल की बात की जा रही है, इस ए लेटर की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो 90 माइनस ए बराबर कोस ए लिख सकते हो। कहने का मतलब जो वैल्यू साइन 90 माइनस ए की आएगी, किसी एक स्पेसिफिक ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, जो वैल्यू 90 माइनस ए मतलब साइन 90 माइनस ए की आएगी, वही वैल्यू उसी ट्राइंगल के लिए कोस ए की वैल्यू के बराबर होगी। मेरा कहने का मतलब है ये फॉर्मूला जो आपको ये समझाना चाहता है कैसे होगी ये आप देखिएगा। ठीक है, अब अपन मान के चलते हैं कि अपना जो 90 माइनस ए है, मतलब इन दोनों का योग अगर 90 है, सम 90 है, तो यहाँ पे जो 90 माइनस ए मतलब इस ए को अपन 90 से माइनस कर देंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा। मतलब इस ए को 90 से माइनस करेंगे, इन दोनों का सम 90 है, ए को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सी एंगल अपना, मतलब साइन सी या फिर साइन 90 माइनस ए, ए की बात है, कुछ भी बोल दो आप। अगर हम एंगल इसकी बात कर रहे हैं, इसके जस्ट सामने की साइड अपनी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और ये अपना क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा अपना हाइपोटेनस, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कुछ देर पहले बताया। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात ये है, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना बेस, और ये हो गया अपना हाइपोटेनस। और इसके थ्रू आप अच्छे से जानते हो कि जो साइन के लिए फॉर्मूला होता है, रेशियो होता है दोनों साइड्स का, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम इसके लिए जा रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अगर हमने एंगल ये लिया है तो परपेंडिकुलर होगा ये, मतलब ए बी। ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा ए बी, हाइपोटेनस इसका वही रहेगा, क्या रहेगा, ए सी। इसको आप यही छोड़ दीजिएगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, वो वैल्यू भी अपने पास यही आ जाए, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए होता है। ठीक है, अब आप इस चीज को यहां से डिलीट कर दीजिएगा और अपन बात करेंगे ए एंगल की। कौन से एंगल की बात करेंगे, ए एंगल की, और परपेंडिकुलर और बेस जो है अपना चेंज हो जाएगा। कुल मिला के अपन बात कर रहे हैं इस एंगल की। ठीक है, अगर एंगल हम ये ले रहे हैं, देखो कोस ए है, मतलब हमें ए वाला लेना है, 90 माइनस सी या फिर ए, दोनों ए की बात है, 90 माइनस ए या फिर सी, इनकी भी दोनों की ए की बात। अगर हम ये ले रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर, इसके जस्ट सामने की साइड मतलब क्या होगी, बीसी होगी, और ये हाइपोटेनस रहेगा, और ये हमारा बची हुई साइड जो है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना बेस हो गया ए बी, बीसी हो गया परपेंडिकुलर, और एसी ऑलवेज सेम, हाइपोटेनस जो है वो हमेशा सेम होता है। अब अपन बात कर रहे हैं कोस के लिए। ठीक है, तो कोस के लिए बात करें, कोस ए, हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला है कोस थीटा का, b अपॉन h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे आप बड़े प्यार से लिख दीजिएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है,
अब बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब हमने अगर एंगल ए लिया है तो परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा अपना ये। बेस क्या है? ए बी, ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा ए बी, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या रहेगा इसका? सेम ए सी, ठीक है। अब आप इन दोनों चीजों को ध्यान से देखिएगा, क्या ये आपको सेम लग रही है? बिल्कुल लग रही है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप साइन 90 माइनस ए की वैल्यू निकालिए या फिर कोस ए की वैल्यू निकालिए, बात आपके पास बराबर आएगी। यहां इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो है मेरा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स है उनके सारे टोटल रेशियोज की, और वो कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है उनको आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अपना साइन थीटा जो है उसके लिए अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कोस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोस ए, ठीक है। और इसको आप इंटरचेंज करो, मतलब कोस ए, कोस जो है उसको 90 माइनस ए की तरफ से वैल्यू निकालते हो तो इसका उल्टा साइन हो जाएगा, मतलब कोस 90 माइनस ए को आप लिख सकते हो साइन ए, ठीक है। यहां से साइन की जगह कोस कर दो और कोस की जगह साइन कर दो, आप इसकी भी वैल्यू निकालोगे, बात बराबर आएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, सेम टू सेम वैसा ही कुछ आएगा, ठीक है। दूसरा जो अपना बात कर रहे हैं अपन, कोस की होगी, साइन की होगी। अब अपन टेन कोट की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टेन 90 माइनस ए होगा वो अपना कोट ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोट ए के बराबर। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, यू कैन चेक, आप इसको चेक कर सकते हो, कोई मैटर मामला नहीं है, एकदम जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही आएगा, ठीक है। और यहां पे आप लिख सकते हो कोट 90 माइनस ए मीन्स क्या हो जाएगा अपना? टेन ए हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम अपना जो सेक 90 माइनस ए की वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी कोसेक ए की वैल्यू के बराबर, और जो कोसेक 90 माइनस ए की वैल्यू है वो अपनी आ जाएगी सेक ए के बराबर। ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर 6 फंक्शंस का किसी राइट एंगल ट्राइंगल का रिलेशन है। आप इसको फॉर्मूले भी बोल सकते हो, रिलेशन भी बोल सकते हो, ये आपको याद होने चाहिए, आपकी खोपड़ी के अंदर एनी टाइम रहने चाहिए, बिकॉज ऑल दीज आर यूज इन क्वेश्चंस ऑफ 8th चैप्टर। ये सारी की सारी चीजें आपके 8th ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर यूज होगा, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और लिखिएगा, ठीक है। अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल पढ़ चुके हैं बड़े प्यार से। अब अपन इसके नेक्स्ट जो टॉपिक इसका बनता है इंट्रोडक्शन के अंदर, क्या टॉपिक है क्या नहीं है उसको समझते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है ना, वो टॉपिक है टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है अपने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा, ठीक है, टोटल 6 रेशियो है। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की कुछ वैल्यूज है। कैसे आती है, क्या क्या इनके मान है वो आपको देखने, और ये टेबल आपको एनी टाइम याद होनी चाहिए, ठीक है। ये टेबल आपका बहुत हेल्प करेगी इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले साइन थीटा के लिए, जो साइन है अगर उसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखें तो हमारा जो साइन थीटा का मान है वो अपने पास आएगा 0। कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। दूसरा, ये याद रखना आपको, इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं है ज्यादा मेरे पास, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ये सिर्फ आपको साइन की 5 वैल्यू को याद रखना है, बाकी आपको बहुत आसान तरीके से मैं हर चीज बता दूंगा कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू, जो अगर हम थीटा 0 माने तो हमारे पास आएगी 0, ठीक है। दूसरा, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो अपने पास आएगी 1/2। कितनी आएगी?
1/2 आएगी। हाँ ठीक है, साइन 45 की जो वैल्यू है वो अपने पास आएगी 1/√2, √2 आएगी। ठीक है, और साइन 60 की जो वैल्यू है वो अपने पास आएगी √3/2। ठीक है, और साइन 90 की जो वैल्यू है अपने पास वो आएगी 1। ये स्पेशल एंगल्स है, इनके ऊपर बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस है उनको आपको सोल्व करना है, इसलिए आपको ये एंगल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है, साइन 0 डिग्री है और 30 डिग्री है, 45 है और 60 है और 90 है। ठीक है, कोस थीटा की अगर 0 से लेकर 90 तक आप वैल्यू निकालते हो, इन 5 एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो आप कैसे निकालोगे? जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो हमारी कोस 0 की वैल्यू होगी 1 डिग्री। ठीक है, सॉरी 1 डिग्री नहीं, इसका मान जो होगा वो क्या होगा अपने पास 1 होगा। कैसे होगा? अपन ने अभी भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इजिकल्स टू अपना होता है कोस थीटा, या फिर साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस 30 डिग्री अपन करते हैं मान लो। ठीक है, तो अपन करते हैं साइन 90 माइनस 30 डिग्री अपन यहां पे लेते हैं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? कोस 30 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, 90 माइनस 30 कितना होता है? साइन 60 होता है। कितना होता है? साइन 60 हो जाता है। साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? कोस 30 के बराबर आएगी। ठीक है, ऐसे का ऐसे अपन ऐसे ले लेते हैं कि अगर थीटा का मान 0 लेते हैं तो साइन 90 माइनस 0 किसके बराबर होना चाहिए? कोस 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 0 मतलब साइन 90, ठीक है, बराबर कोस 0 के बराबर होना चाहिए। अपन ने ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में बड़े प्यार से पढ़ा है, साइन 90 माइनस ए बराबर कोस ए। तो 90 माइनस 0 मतलब साइन 90, और उसको आप क्या लिख सकते हो? कोस 0। कहने का मतलब जो वैल्यू साइन 90 की होगी वही वैल्यू कोस 0 की होगी, जो वैल्यू साइन 60 होगी वो कोस 30 की होगी, जो साइन 30, यहां पे देखो साइन 90 माइनस 60 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे कोस 60, मतलब 90 में से 60 जाएंगे, कितने बचेंगे? यहाँ पे अगर हम 60 मान लेते हैं तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। 90 में से 60 माइनस करेंगे क्या आएगा? 30। और साइन 60 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे आ जाएगा कोस 60। कहने का मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो हमारी किसकी वैल्यू होगी? कोस 60 की वैल्यू होगी। कुल मिला के एक दूसरे का ये उल्टा चलता है, ऐसे घूम जाता है। जैसे कि साइन 90 की जो वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू के बराबर होगी। अब जो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू के बराबर, मतलब ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, साइन 45 अगर आप यहां पे लेते हो, अपन मान लो 45 लेते हैं, एक मिनट आप आराम से समझ लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि ये टेबल याद करने के लिए ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। अगर आपने एक बार इससे याद कर ली तो सारी ट्रिक व्रिक सब फेल है। आप ओरिजिनलिटी पे चलिए, ट्रिक आपके काम की नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में आपको ट्रिक के बेस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कंसेप्ट के बेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपन मान के चलते हैं कि यहाँ पे साइन 90 माइनस 45, ठीक है, साइन 90 माइनस 45 बराबर हमारा क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? कोस 45। 90 में से 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा साइन 45 आ जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा? कोस 45 डिग्री के बराबर। मतलब जो साइन 45 की वैल्यू है वही कोस 45 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 30 की जो है वो वैल्यू वहां पे किस में चेंज हो जाएगी? 60 में, और जो 0 की है वो किस में चेंज हो जाएगी? 90 में। ठीक है, अब हमारी साइन की वैल्यू सिर्फ एक याद रख लीजिएगा आप, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 10th क्लास के बच्चे हो, इतना तो याद कर सकते हो आराम से। ठीक है, इसके बाद इसका उल्टा कर दीजिए, वहां से चलिए 1 √3/2, 1/√2, सॉरी यहाँ पे √3 नहीं है, 1/√2 ये यहाँ पे। ठीक है, 1/2 और 0। अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला है जो मैंने बताया नहीं था आपको, लेकिन मैं अब बता देता हूं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आप लिख सकते हो
टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और जो कोट थीटा होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो मतलब आप कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, कोट थीटा को लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए ये इसका उल्टा हो जाएगा। अब अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा है, तो आप ये सोचिए कि टेन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री, ठीक है। बहुत ही आसान चीज है। अब आप यहां लिख दीजिएगा, आपके पास जो 0 डिग्री की वैल्यूज है, साइन 0 की वैल्यू क्या है अपनी 0 है, ठीक है, ऊपर लिख दीजिए। कोस 0 की वैल्यू क्या है अपनी 1 है, ठीक है। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि आप किसी भी नंबर का डिवाइड अगर 0 के अंदर करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। देखो 0 अपॉन 1 और 1 अपॉन 0 में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मतलब 1 का डिवाइड 0 में करना है, देन आंसर क्या आएगा 0 आएगा। कहने का मतलब टेन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या आ गई है 0 आ गई, क्या आ गई है 0। अब अगर यहाँ पे मान लो टेन 0 नहीं हो और अपन को टेन 30 की वैल्यू निकालनी हो, तो बहुत ही आसान भाषा के अंदर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा टेन 30 बराबर हो जाएगा अपना साइन 30 अपॉन कॉस 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू यहां से उठाइए, क्या है 1 अपॉन 2, इसमें डिवाइड लगना है, कोस 30 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज होके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है, मतलब ये 2 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन रूट 3 जो है अपना आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी ये टेन 30 की, क्या आ जाएगी 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अपन चल रहे हैं 45 की वैल्यू के लिए, तो यहां पे देखिएगा टेन 45 बराबर आप लिख दोगे साइन 45 अपॉन कोस 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसके बटे में क्या है फिर से 1 अपॉन रूट 2, मतलब 1 अपॉन रूट 2 में 1 अपॉन रूट 2 का ही डिवाइड करना है, सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू जो आपके बार बार काम आएगी। 1045 मतलब होता है 1, बहुत ही सिंपल सी बात है, 1045 डिग्री मतलब 1, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट, आप ये याद रखिए कि ये मोस्टली यूज किए जाएंगे इस 8th चैप्टर के अंदर, ठीक है, दोनों चीजें। तो 1045 की हमारे पास जो वैल्यू आई है निकल के वो क्या आ गई है, हमारे पास वैल्यू आ गई है 1, कितनी आ गई है 1 आ गई है 1045 की, तो यहां पे लिख दीजिएगा 1045 इज इक्वल्स टू 1। अब आप ध्यान दीजिएगा कि टेन थीटा बराबर अपन ने क्या लिखा था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो अब हम निकालेंगे टेन 60 डिग्री की वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो जो साइन 60 अपॉन कोस 60 की जो वैल्यू आएगी अपनी वो आएगी टेन 60 के बराबर, ठीक है। तो यहां पे आप वैल्यू रख दीजिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी है अपनी अंडर रूट 3 अपॉन 2, और इसमें डिवाइड करना है किस बात का 1 अपॉन 2 का करना है, 1 अपॉन 2 का, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 3 जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी 1060 की, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अंडर रूट 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू निकालिए 1090 डिग्री की, ठीक है। तो अपन निकालते हैं, अपने पास आ जाएगा 1090 इज इक्वल्स टू साइन 90 अपॉन कोस 90, ठीक है। ये फॉर्मूला है, थीटा सेम होना चाहिए, अपने पास भी सेम है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 और 0 की जो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, और इस चीज को आप लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, क्या लिख सकते हो नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, इन दोनों में से आप लिख सकते हो। इसकी कोई परिभाषा नहीं है, बिकॉज
अगर हम 0 का डिवाइड 1 में करेंगे तो हमें क्या करना होता है डिवाइड के लिए, जैसे कि मान लो ऐसे करना, अपन को देखो जैसे मान लो 4/2 है, तो 2 का डिवाइड 4 में करेंगे, मतलब 2 की टेबल हम कितनी टाइम बोले ताकि 4 आ जाए, 2 टाइम बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से आप मुझे ये बताइए कि 0 की जो टेबल है वो हम कितनी टाइम बोले ताकि हमारे पास 1 आ जाए। 0 की टेबल हम कितनी भी टाइम बोल ले हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है, इसलिए 0 की टेबल 1 लाने के लिए हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 0 से नहीं कर सकते, बिकॉज 0 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 1 कभी नहीं आएगा। इसलिए इस चीज को आप लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बड़े प्यार से आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ये परिभाषित नहीं है, इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती, या तो आप इसको इस प्रकार लिख दीजिए या आप लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख दीजिए, जो आपकी मर्जी हो। अब आपको एक फॉर्मूला और बताया था मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर, और वो मैंने आपको बताया था 1090 माइनस थीटा या फिर a बराबर कोट थीटा। ठीक है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे साइन का हम उल्टा चले थे कोस की वैल्यूज के लिए, वैसे टेन की जो वैल्यूज है उनका उल्टा हम कर देंगे कोट के लिए। नॉट डिफाइंड लिखो चाहे इनफाइनाइट लिखो, जो आपकी मर्जी हो। दूसरी वैल्यू अपनी क्या है, √3। तीसरी अपनी क्या हो जाएगी, 1। चौथी अपनी क्या हो जाएगी, फोर्थ वैल्यू 1/√3, और पांचवी हो जाएगी अपनी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। अब हमें सेक की वैल्यू के लिए जाना है, तो सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा बराबर मैंने आपको बताया था 1/cos थीटा। ठीक है, अपन जा रहे हैं सेक 0 की वैल्यू के लिए, तो ये हो जाएगा 1/cos 0। तो 1/cos 0 की जो वैल्यू है वो अपनी क्या है, 1 है। क्या है, 1। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, cos 0 की वैल्यू अगर हम sec 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास 1/cos आएगा, और 1/cos मतलब 0 डिग्री के लिए कर रहे हैं तो 1/cos 0 की वैल्यू 1, 1/1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी 0 डिग्री की वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब अगर 0 डिग्री नहीं हो और हम 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो sec 30 बराबर 1/cos 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू अपने पास है नहीं, cos 30 की वैल्यू क्या है अपनी, देखिए ध्यान से, cos 30 की वैल्यू है √3/2, मतलब 1/√3/2, कुल मिला के 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 2/√3 आएगी। ठीक है, अब हम 45 के लिए अगर हम मान निकालना चाहे इसका, तो आप ध्यान से देखिएगा, sec 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/cos 45 डिग्री आ जाएगा। 1/cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2। ठीक है, तो 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, एज ए डिनोमिनेटर 1 का कोई मतलब नहीं होता है, √2 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब sec 45 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √2। ठीक है, अब आप sec 45 निकाल चुके हैं, अब आपके पास 60 और 90 और बचे हैं, मतलब sec 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो होगी 1/cos 60 डिग्री। ठीक है, 1/cos 60 डिग्री की वैल्यू देखिए क्या है, 1/2 है, 1/2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा, एज ए डिनोमिनेटर 1 नीचे आ जाएगा, जिसका मतलब नहीं है, हम सिर्फ 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, तो sec 60 की वैल्यू जो अपने पास आ गई 2। अब sec 90 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप 90 रख दीजिए दोनों जगह पे। ठीक है, तो 1/cos 90 की वैल्यू देखिए क्या है, 0। फिर से वही कंडीशन आ गई, इस चीज को आप लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड या फिर
इनफाइनाइट। ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। अब हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है 0 to 90, पांचों वैल्यूज। तो हम कैसे निकालेंगे? कोस थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, सॉरी कोसेक थीटा का फॉर्मूला जो है 1 अपॉन हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। या फिर आप इसका उल्टा कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, सेक जो आ गया उसका कोसेक उल्टा कर लीजिए, इनफाइनाइट, फिर से वैल्यू आएगी 2, फिर आएगी अंडर रूट 2, फिर आएगी 2 अपॉन रूट 3, फिर आ जाएगी अपने पास 1। ये टेबल बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 8th चैप्टर के लिए। शानदार तरीके से मुझे लगता है मैंने आपको बताया है और उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत प्यार से पढ़ोगे। जो भी फॉर्मूला वगैरह, जो भी टेबल वगैरह, जो भी इनकी वैल्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सो प्लीज रिमेंबर इट ऑल। आप इन सबको याद कर लीजिएगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा है, आपके एग्जाम पास में है, आपका थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो इसका इंट्रोडक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री का वो टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर स्क्वायर रिलेशन। कुछ आइडेंटिटीज है जो अपन को याद रखने योग्य चीजें इस चैप्टर में अपने बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहली जो आइडेंटिटी है अपनी, वो है अपनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप इस आइडेंटिटी के थ्रू तीन चीजें कर सकते हो। देखो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना। तो मैं पहले इस आइडेंटिटी को प्रूफ करता हूं, देखता हूं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस आइडेंटिटी के थ्रू आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, जब कोस स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट होगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इधर का जो स्क्वायर है इसका हटा दीजिए आप, ठीक है ना, तो यहाँ पे रह जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो अंडर रूट में आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो स्क्वायर यहाँ से हटा है ये इधर कैसे है, अब आप इस चीज को एक समझ लीजिएगा ध्यान से कैसे आता है। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 दिया गया है। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको नॉर्मल सा। अगर आप इक्वल के एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो ये जो घात है, ये जो पावर है इसकी, ये हमारी दूसरी साइड वाली नंबर के 1 अपॉन में चली जाती है। मतलब अगर यहाँ पे पावर 2 है तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगी, अगर 3 है तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगी। 1 अपॉन 2 की पावर का मतलब किसी भी नंबर का अंडर रूट में होना होता है। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है इस नंबर के दो बराबर मल्टीप्लाई के रूप में टुकड़े और उनमें से एक इसका आंसर। ठीक है, मैं आपको कुल मिला के ये समझाना चाहता हूं कि अगर एक साइड स्क्वायर है उसको आप हटा रहे हो तो दी गई दूसरी नंबर, जो दूसरी साइड की नंबर है उसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो साइन थीटा का स्क्वायर है इधर से अगर हटेगा तो उधर की साइड जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है उसके ऊपर ये लग जाएगा। मतलब इस आइडेंटिटी का ये है कि आप साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर ऐसा ना हो, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन आ गई है इसकी, और इसका जो सेकंड रूप है वो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कोस स्क्वायर थीटा को आप इस साइड रख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कोस थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके अंडर रूट लग जाएगा। ये जो पहली आइडेंटिटी है इसको आप ऐसे कर सकते हो। इसकी जो फर्स्ट केस है वो अपनी ये हो जाती है और इसकी जो सेकंड केस है वो अपनी ये हो जाती है। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी है इसके रूप का मतलब ये है कि साइन थीटा को आप कोस थीटा के रूप में ऐसे लिख सकते हो, कोस थीटा को साइन थीटा के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड जो अपनी आइडेंटिटी आती है वो है अपनी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू अपना आ जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस जो है अपनी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। 1 को आप उधर भेज दीजिएगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो कोट थीटा है अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, और ये आ जाएगा अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुल मिला के कोट थीटा को कोसेक थीटा के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसकी सेकंड केस को देखा जाए तो आप देखिए ध्यान से, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास क्या आ रहा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां से स्क्वायर हटा दीजिए तो हमारे पास कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये अपनी इसकी सेकंड आइडेंटिटी है। और ये जो थर्ड आइडेंटिटी है वो अपन को बोल रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट केस बनती है वो बनती है कि आप टेन स्क्वायर थीटा को इधर रख लीजिएगा और 1 को आप उधर भेज दीजिएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन स्क्वायर थीटा से सिर्फ टेन थीटा ले लेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो ये वाली चीज जो है ये अंडर रूट में आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसकी जो सेकंड केस बनती है वो हमारे पास ये बनती है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया अपना। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया है, यहाँ पे लग जाएगा ये। कुल मिला के टेन थीटा को सेक थीटा के रूप में ऐसे लिख सकते हो और सेक थीटा को टेन थीटा के रूप में ऐसे लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं तीनों आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक के लिए बहुत प्यार से समझा दिया है। इसी के साथ इस वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम इस इंट्रोडक्शन के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी टॉपिक इंट्रोडक्शन के मैंने आपको बताए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं अपन एक्सरसाइज के साथ।